नमस्कार दोस्तों, आपका अभ्यास करो में वेलकम है। और आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपका यूपीएसआई हो या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो। मोस्टली यहाँ से आते ही आते हैं आपको 2 क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए ना आपको कुछ चीज़ें सीखनी पहले आनी चाहिए, कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सिंपल सा। इसने हमें दिया भेंगा, आंख और निचोड़ना। तो इसकी अगर हमें बेसिक नॉलेज है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम नहीं दे सकते भाई। तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास भी जो नॉलेज है उसका यूज करना पड़ेगा हमें। कैसे? कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं जितनी पॉसिबल है, और बाकी आपको पता होनी चाहिए भाई। जैसे कि भाई चलिए भाई देखिए, जैसे हमें ना कुछ भाई कंट्री उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। जैसे इसने दिया है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, भूटान की थेम्बू, इराक की बगदाद, ग्रीस की एथेन, चीन की बीजिंग, ईरान की तेहरान, नेपाल की काठमांडू। मुद्रा वगैरह इनसे भी संबंधित आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारी स्टेट है और उनकी कैपिटल है पता होनी चाहिए। कर्नाटक की बेंगलुरु, उड़ीसा की भुवनेश्वर, गुजरात की गांधीनगर, हिमाचल की शिमला, तमिलनाडु चेन्नई, असम दिसपुर, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मेघालय शिलोंग। ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। और कुछ देख लेते हैं, जैसे कुछ यंत्र और माप। थर्मामीटर ताप, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, अल्टीमीटर धारा, सिस्कोग्राम भूकंप। ठीक है भाई। जैसे देश और मुद्रा, चीन युआन हो गया, इराक दिनार हो गया, कुवैत दिनार हो गया, थाईलैंड बात हो गया, ग्रीस यूरो हो गया। अब कुछ जानवर और उनके बच्चे, जैसे भालू, भालू का बच्चा, घोड़ा, बछड़ा, बत्तख, बत्तख का बच्चा, तितली, इल्ली, कुत्ता, पिल्ला, कॉकरोच, नेफ्यू, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, चूजा, शेर, शेर का बच्चा, भेड़, मेमना। ठीक है भाई। अब सारी नॉलेज तो सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है। आप इनको जहां पे भी जिस बुक से भी फॉलो करते हैं आप उस पर पढ़ोगे तो वहां आपको ये सारी चीज मिलेंगी एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में। चलो भाई अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एनालॉजी का मतलब क्या है भाई? एनालॉजी और सिमिलरिटी। एनालॉजी का मतलब अध्ययन और सिमिलरिटी का मतलब उसके जैसा। तो भाई यहां पे ना इसने दिया है हमें भेंगा, आंख, यानी कि पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से होगा और इसका संबंध किससे होगा? इससे होगा भाई। अब एक बात बताओ, भेंगा है तो आंख से संबंध है, यानी कि आंख को तिरछा 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 देखता है। अब कपड़ा निचोड़ेगा तो क्या जीभ से निचोड़ेगा? वो जीभ से तो नहीं निचोड़ेगा ना भाई। सॉरी, निचोड़ना है तो किससे निचोड़ेगा? कपड़ा। कपड़ा गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि एक वर्ड किससे आ रहा है? भेंगा। दूसरा क्या? आंख, यानी हमारे शरीर का कोई पार्ट है जिससे काम होता है। तीसरा क्या है? गला। कभी गले में कपड़ा निचोड़ते हुए देखा है क्या किसी को? आपने देखा है तो बताओ भाई। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। कपड़ा निचोड़ते कैसे हैं भाई? या तो वॉशिंग मशीन में होता है, लेकिन यह वॉशिंग मशीन तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हाथ से ही तो निचोड़ेगा ऐसे ऐसे करके। तो आंसर क्या आया? डी तो आया भाई, यानी कि हाथ से निचोड़ेगा कपड़े को। बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा समझाना है क्या? चलो तो जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को।
चलो नोट कर लिया, तो अब दूसरा मुझे करके दिखाओ भाई। कोयला है, ऊष्मा है और मोम है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो भाई देखते हैं क्या आएगा आंसर। भाई एक बात बताओ, जब कोयला है तो ऊष्मा दे रहा है, और मोम है भाई, मोम, मोमबत्ती जब जलती है तो क्या करती है? मधुमक्खी तो होगा नहीं भाई मोम, क्योंकि उसने क्या दिया? कोयला। कोयला का काम क्या है? ऊष्मा देना, यानी कि हीट। अब यहां पे दिया है मोम, तो भाई मोम से क्या मोमबत्ती? नहीं, गलत। ऊर्जा भी गलत। मोमबत्ती जब जलेगी तो वो क्या काम करेगी? प्रकाश तो देगी भाई। क्या करेगी वो? प्रकाश देगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। जब मोमबत्ती जलेगी तो क्या होगा? प्रकाश, और प्रकाश होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई एनालॉजी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान सा ना, इसमें कुछ करना होता, बस हमें थोड़ी बेसिक बातें पता होनी चाहिए इसके लिए। तो जल्दी से नोट कर डालो और फिर अगला करेंगे। इस टॉपिक को कर डाला तो लाइक जिंगा लाला। आपको 2 नंबर या 3 नंबर पक्के मिलेंगे हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो। शुरू में रीजनिंग में स्टार्टिंग में देखते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एबीसीडी पे होंगे, वर्ड पे होगा, अल्फाबेटिक होगा या फिर न्यूमरिक होगा, तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलते हैं। आसानी इस टॉपिक को क्या करते हैं बच्चे? आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन यहां से नंबर हम गेन कर सकते हैं। चलो अगले पे बढ़ते हैं। इसको करके दिखाओ भाई। तपस्वी, एकांत, घुसपैठिया। ऑप्शन इसने दिए हमें: चोर, गोपनीयता, सेंधमार और दान देना। तो आ जाओ और आंसर दो फटाफट, जल्दी से बताओ। देखो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भाई तपस्वी, एकांत, आपने देखा होगा जब पहले के जमाने में तपस्वी, या आज भी आप पूजा पाठ वगैरह करते हो तो क्या करते हो भाई? एकांत में, जिससे कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन ले। तो ठीक उसी प्रकार जब घुसपैठिया तुम्हें मारने आएगा तो वो क्या तुम्हें बताएगा? तपस्वी एकांत में बैठा है, यानी कि एकांत, शांत बैठा है। और जब घुसपैठिया, तो चोर तो एक अलग चीज है भाई, चोर तो हमारा गलत हो जाएगा।
गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, वो किसी से छुपा थोड़ी रहा है, तुम्हें तो मारने आया है वो। और दान देना, दान देने थोड़ी आएगा घुसपैठिया, तुम्हारा ले और जाएगा उल्टा। अब एक ऑप्शन बचता है सी, जिसे बोलते हैं सेंध मार, चुपचाप से दुबक जाएगा और आराम से जब उसे रास्ता मिलेगा निकलेगा। तो आंसर क्या होगा घुसपैठिया का? सेंध मार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से नोट कर लो इसे। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है इसने? चाय है, कफ है, तमाकू है, क्वेश्चन मार्क, टी, कफ और तमाकू का बताना है क्या आएगा भाई। तो आसान सी बात है ना, ये बताओ ना प्लीज, जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा राइट आंसर क्या है। 20 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में, जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट, और लाइक को भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। चलो देखो भाई, जब चाय पिएगा आदमी तो किस में पिएगा? कप में पिएगा। तमाकू पिएगा तो पिएगा ना भाई तमाकू। अब तमाकू किस में यूज होता है? चाय तो कप में हो रही है, पत्तियां तो भाई गांजा रगड़ने में काम आती है, वो तो अलग चीज है। हुक्का, हुक्के में क्या भरते हैं? अंगारी वगैरह टाइप की भरते हैं, जैसे गांव में आपने देखा होगा। और जहर, जहर पी के क्या तुम्हें मरना है? तो जहर क्यों आएगा इसमें? क्योंकि वहां पे क्या कर रहा है? चाय को कप में डाल के पी रहा है। तो तमाकू, सिगार, किस में? सिगार में। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी वाला, सिगार में तमाकू पिएगा। शिवानी कुमारी जी ए गलत है, आंसर डी आएगा। तो फटाफट से नोट करो और नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। फिर लाइक भी कर दो भाई, सबके सब शेयर कर दो फटाफट, ज्यादा से ज्यादा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो देखो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। इसने दिया है हमें क्वेश्चन, H इज रिलेट टू S इन द सेम वे एज D रिलेट टू। यानी कि हमें पता करना है भाई कि H जो है किसी प्रकार से S से रिलेट है, कुछ ना कुछ संबंध है उसका। और D रिलेट पता करना है क्या है, और ऑप्शन दिए हैं उसने हमें E,
डब्लू, वी और एक्स। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे फटाफट 10 सेकंड में आंसर करें और फिर मैं आपको समझाता हूं डिटेल में, डिटेल में। तो जल्दी से बताओ। लगाओ भाई लॉजिक, कुछ ना कुछ लगाओ फटाफट। देखो भाई क्या होगा, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा तो वहां पे अल्फाबेट के नंबर याद करे होंगे। क्या करा होगा? अल्फाबेट के नंबर याद करे होंगे। जब अल्फाबेट के नंबर याद करे होंगे तो भाई ये देखते ही पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन हो क्या रहा है। भाई एक बात बताओ, ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। और सी का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स होगा। और डी का उल्टा क्या होगा? डब्लू। ई का उल्टा सॉरी ई का उल्टा 27 में से 5 घटा देंगे यानी कि वी। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं लव से, ई का उल्टा वी और एल का उल्टा ओ। जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा नेक्स्ट या उससे अगली क्लास में, तब आपको मैं सारी चीजें याद करवा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। फिलहाल अभी हम यहां देखते हैं भाई, एच का नंबर 8 होता है। क्या होता है एच का नंबर? 8। और इसने बताया एस का संबंध किससे? एस से। इसका मतलब है 19। तो भाई जब भी हमें किसी का अपोजिट वर्ड निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 27 में से घटा के, यानी 8 घटा देंगे तो हमें इसका अपोजिट मिल जाएगा 19। और 19 पे क्या आता है? एस। 19 पे क्या आएगा? एस। या अपोजिट याद करने की ये भी ट्रिक है, आसानी से याद कर सकते हैं कुछ कुछ वर्ड, जैसे ए टू जेड, अक्सर बोलते हैं हम ए टू जेड। बी का मतलब बाय, यानी कि बी का मतलब क्या होगा? उल्टा वाई। सी को हम क्रैक से याद कर सकते हैं। किससे? क्रैक से। सी का उल्टा एक्स, ये हिडन रहेगा। डी का उल्टा माउंटेन ड्यू, यानी ई साइलेंट, और ई का उल्टा क्या हो जाएगा? डब्लू। सॉरी डी का डब्लू क्या, डी का उल्टा क्या हो जाएगा? डब्लू। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, फिलहाल तो हमें बताना ही है, तो हमें पता लग गया इसका अपोजिट है। अब इसका नंबर क्या होता है? 4 होता है भाई। 27 में से 4 घटा दूंगा तो क्या बचा? 23 बचा। और 23 पे क्या आता है हमारा? डब्लू। तो डब्लू हमारा आंसर। हाँ जी शिवानी जी, बिल्कुल सही है आपका। गुड आफ्टरनून भाई गोपी नाथ जी। लाइव को भी शेयर कर दो फटाफट जल्दी से, और लाइक भी कर दो भाई। तो इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी को डाउट है तो सब पूछो एक एक, किसी का डाउट ही नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है पी यू टी रिलेट टू क्यू वी यू इन द सेम वे टी ई ए रिलेट टू, बताना है क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए उसने हमें, एच डी जेड वी एफ वी यू एफ वी, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ आंसर क्या आने वाला है। ये कुछ नहीं है भाई, ऑप्शन यहीं तक है खाली।
चलो देखो भाई, देखते हैं शिवानी कुमारी जी आपका आंसर राइट है या नहीं है, थोड़ा सा वेट। गुड आफ्टरनून भाई शिव कुमार। देखो हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ABCD ऐसे रटी होनी चाहिए फटाफट से। जैसे अगर हमसे P का नंबर पूछा जाए तो P का नंबर क्या है भाई, अगर मैं यहां लिख लू PUT और इसका संबंध है QVU से, ऐसे T से पूछ रहा है कि TEA का संबंध किससे होगा, तो भाई P होता है 16, U 21 और T 20, ये Q 17, B 22 और U 21, तो क्या हुआ 4 घटा 1 प्लस हुआ, यानी कि 4 घटा है और एक, सॉरी पहले 1 बढ़ा फिर 1 बढ़ा फिर 1 बढ़ा, यानी कि 1 1 ऐड हो रहा है। अब जब 1 1 ऐड हो रहा है तो भाई यहां भी तो ये 20 होता है तो 21 हो जाएगा, और 21 पे क्या आ जाएगा हमारा U, E 5 होता है 1 बढ़ जाएगा तो F, और 1 1 होता है 1 जोड़ देंगे तो B। तो जिसका भी आंसर C आ रहा था या UFV आ रहा था वो राइट है भाई, सब इन्हें सही जवाब दिया है, तो सब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी कि सीख पा रहे हो कुछ। सीखना ही मेरा, सिखाना आपको मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ आप। तो जल्दी से करो नोट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, DWH इज रिलेट टू WDH इन द सेम वे FUL इन रिलेट टू, तो बता दो आंसर क्या आएगा फिर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। भाई फास्ट तो कर दूं मैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। लाइक कर दो फटाफट, फास्ट कर दूंगा, चलो लाइक करो। देखो भाई एक चीज हमेशा याद रखना भाई, जैसे जल्दी से बनाई चाय में टेस्ट नहीं आता ना, ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप थोड़ी देर में सब भूल भाल जाओगे। और चीजों को जब हम डीपली पढ़ते हैं तो वो हमेशा याद रहती हैं। एग्जाम क्वालिफाई करना है ना भाई हमें, तो चलो देखते हैं। अधिकतर सबका ए आ रहा है, तो क्या ए राइट आंसर है? डी का मतलब होता है 4, W का मतलब 23 और H का मतलब होता है 8। ये 6 है भैया, 21 12, L का U का F का 6, U का 21 और L का 12, और यहां पे W का हो जाएगा 23 4 19। तो अब हुआ क्या, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, यानी कि अपोजिट है। अब जब अपोजिट है तो भाई F का उल्टा क्या होता है U, और U का उल्टा क्या हो जाएगा F, और L का उल्टा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको, लब से 2 पेयर याद हो जाएंगे, जैसे E का उल्टा V और L का उल्टा O। तो वर्ड में इसमें देखो क्या आ रहा है, E का उल्टा V और L का उल्टा O, तो हमारे पास L का उल्टा क्या आ रहा है भैया, O आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हुआ हमारा UFO। ए जिसका भी आ रहा था सबका सही है भाई, तो जल्दी से करो नोट। नेक्स्ट आ गया भाई 5834888293, क्या आएगा आंसर? बताओ। गोपी जी, शिवानी जी, राधे,
शिव कुमार भाई बताओ फटाफट। चलो देखो, भाई यहां पे दे रखा है इसने ये, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ के देख लेते हैं कितना आया 16, और इसे जोड़ने पे कितना आया 20, घटाने पे डिफरेंस आ रहा है 4 का। ठीक है भाई, अब यहां देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑप्शन सी उठा लेते 378, इसे जोड़ने पे आया 11 और 3 14, 3 और 4 7 10 और 18, यानी कि बीच का गैप कितना आ रहा है भाई 4। यहां भी कितना आ रहा था 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी। शिवानी कुमार जी सी सही है आपका। बाकी पे एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 8 और 5 13 और 1 14, तो यहां गैप तो 0 हो गया भाई, 4 आना था। 9 और 2 11 और 1 12, 2 का गैप आ रहा है, गलत हो जाएगा। 12 और 7 19, ज्यादा का गैप आ गया इसलिए गलत हो जाएगा 5। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, सी वाला। चलो तो अगला करके दिखाओ, इसे बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर। डी आंसर। चलिए देखते हैं भाई डी आ रहा है कि या नहीं आ रहा। भाई एक बात बताओ, इसने दिया है हमें 1, तो ये क्या है भाई क्यूब है, एक की क्या है, एक की क्यूब हो गई, ठीक है, और एक ऐड कर लिया उसमें, तो टोटल कितना आया भाई 2, और 2 की क्यूब क्या होती है 8, तो 8 आया इस प्रकार से। अगले वाले में क्या दे रखा है भाई 4, क्यूब नहीं भाई ये स्क्वायर है, सॉरी ये क्या है स्क्वायर है, क्यूब नहीं स्क्वायर है, ठीक है। 4 किसका होता है भाई 2 का, और 2 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 4, और 4 की क्यूब क्या हो जाएगी 64, यानी कि ऑप्शन ए सही है। शिव कुमार जी ए सही है, शिवानी आपका डी गलत है। ए जिसका भी आया सही है, मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको भाई, इसका स्क्वायर करा तो ये 1 का स्क्वायर है, उसमें 1 ऐड किया यानी जिसका स्क्वायर है वो खुद, और क्यूब कर दी तो कितना आया 8। 4 जो है ये 2 का होता है भाई, और इसमें 2 ही जोड़ा है, क्या जोड़ा है 2, और उसकी क्यूब कर दी तो 4 की क्यूब क्या होगी 64। 64 हमारा आंसर। इसका बताओ भाई रेल यात्री हवाई जहाज क्या आएगा, ट्रेन है पैसेंजर है एरोप्लेन है, तो इसमें बताओ क्या आएगा, जल्दी से बता दो।
जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट। अच्छा ए सही है शिव कुमार जी, आपका आंसर है। बाकी बताओ, चलो देखते हैं कैसे आ रहा है। भाई एक बात बताओ, जब रेल है तो यात्री है, रेल है तो यात्री है उसमें। अब हवाई जहाज है तो एस्ट्रोनॉट थोड़ी ना आ जाएगा, यानी कि बी गलत। हम ऑप्शन से सही आंसर दे सकते हैं अगर हमें ना पता, अगर हमें और ऑप्शनों की जानकारी हो। एयर होस्टेस तो वहां की भाई कर्मचारी है, तो वो तो आने से रही, वो भी गलत है, क्योंकि हमें संबंध जो पहले में है वो दूसरे में लगाना है। फिर आता है पायलट, पायलट भी क्या है भाई, इसका कर्मचारी है, तो कर्मचारी की तो बात हो नहीं रही है। ऑप्शन बचता है ए, जैसे वहां पे या रेल में यात्री हैं तो यहां पे क्या होगा, विमानिक। विमानिक यानी कि विमानिक में क्या होता है, वो विमान, जैसे यहाँ यात्री बोलते हैं वहां पे उन्हें उस टाइप से यात्री बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है भैया, ऑप्शन ए हमारा राइट। किसी को कोई दिक्कत? शिवानी बी गलत है आपका। खगोल यात्री नहीं होगा, खगोल यात्री अलग होता है भाई। चलो देखो नेक्स्ट। अब तो भाई स्पीड भी बढ़ा दी, अब तो कर दो शेयर और लाइव, लाइक भी ठोक दो फटाफट। चलो तो बताओ, 6:2, डबल रेशो 8, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? बताओ भाई क्या आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करो। चलो देखो कैसे आ रहा है भाई। भाई एक बात बताओ, यहां पे आ रहा है 6 और यहां आ रहा है 8, यानी कि हमें इससे रिलेट करके इसको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? 2 गुणा 2 प्लस 2, तो कितना आया भाई? 6 आया कि नहीं आया? 2 गुणा 2 प्लस 2, यानी कि ये वाला 2 जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी और ऐड करके क्या कर दिया 2। अब 8 लाना है तो कैसे ला सकते हैं? बी उठाया हमने। 3 गुणा 2 प्लस 2 तो क्या आया? 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है भाई? बी वाला। शिवानी ए गलत है, क्या आएगा भाई? बी आएगा। ठीक है शिवानी। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो ए से प्रूफ करा देता हूं भाई, 1 गुणा 2 करूंगा मैं और प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा? 4। तो ये तो गलत हुआ ना, समझ रहे हो ना आप? अगर मैं वो वाला उठा लूं सी वाला तो भी गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो ओके जी, ओके शिव कुमार जी, ओके। ट्राई करो, थोड़ी देर में आपके आंसर आने लगेंगे शिव कुमार जी। जैसे आपके राइट आ रहे शिवानी, आपके भी राइट आने लगेंगे, सबके राइट आएंगे यार, ऐसी क्या बात है, सबके आएंगे राइट। तो एक करके दिखा दो, नोट कर लो फटाफट से, नोट करो इसे, फिर बढ़ते आगे। चलो तो ये बता दो, ये तो आसान सा है भाई, इसका तो सबका ही सही आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताओ जल्दी।
भाई ए तो गलत है शिव कुमार जी, नहीं नहीं नहीं, ए तो गलत है भाई, थोड़ा सा सोचो आएगा आंसर। बी सही है भाई, राधे राधे, आपका भी सही है बी, पर वो है कैसे वो देख लेते, आ जाओ भाई। यहां पे लॉजिक लग रहा है क्यूब और स्क्वायर का, क्या लग रहा है, क्यूब और स्क्वायर। तो 3 की क्यूब क्या होती है 27, और 4 की क्यूब क्या हो जाएगी, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 27 आया। ऐसी 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 64। तो आंसर क्या आया भाई 64 आया कि नहीं आया। हाँ जी, बी जिसका भी सही है, सबका सही है भाई। क्यूब का लॉजिक लग रहा है, स्क्वायर का लगाया था आपने पहले, इसमें क्या लग रहा है क्यूब का, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी वाला। क्या होगा, बी वाला। चलो तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 18 52 12, 18:52 डबल रेशियो 12, क्वेश्चन मार्क, रेशियो क्वेश्चन मार्क, फाइंड द क्वेश्चन मार्क क्विकली, फटाफट। अभिषेक सिंह यादव जी, चलो चेक करते हैं भाई ए सही है या गलत है। ए वैसे सही है आप लोगों का, जिसका भी ए आंसर आ रहा है वो आ कैसे रहा है वो देख लेते हैं। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं भाई कि लॉजिक है क्या। 18 गुणा 3 तो कितना आया भाई 54, -2 तो हमें क्या मिल गया 52, ठीक है भाई। फिर क्या आया भाई 12 इंटू 3 -2, क्या कर देंगे भाई -2 कर देंगे, तो 34 हमारा आंसर। 34 राइट है भाई सबका। लॉजिक क्या है, 18 गुणा 3 -2, 12 इंटू 3 -2, तो कितना आ जाएगा आंसर 34। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 9:7 डबल रेशो 80, तो बताओ क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन मार्क। 9 है, रेशो 7 है, डबल रेशो 80 है और क्वेश्चन मार्क है, बताओ क्या आएगा। जल्दी से बता दो, बड़ा इजी सा है, बहुत आसान है। चलो देखो कैसे आएगा भाई। 48 सही है अभिषेक जी आपका। कैसे भाई, डी जिसका आ रहा है राधे जी गलत है, डी। 48 बिल्कुल सही है अभिषेक जी, देखते हैं चलो।
भाई 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और माइनस कर देंगे भाई 81 में से माइनस 1 गया तो कितना आया 80 आ गया क्या आया ना 80। तो ऐसे ही क्या करेंगे भाई 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 में से 1 गया तो कितना आया 48 हमारा राइट आंसर है। भाई नेक्स्ट क्लास जो होगी वो निर्भय सर की होगी मैथ की, अभी जीके की उसके बाद हो मे भी, फिलहाल तो अभी पता नहीं, लेकिन अभी क्या है नेक्स्ट क्लास क्या निर्भय सर की मैथ की होगी। शिव कुमार जी ठीक है, चलो तो भाई बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा 5.5 रेशो 30.25 डबल रेशो 11.0 क्वेश्चन मार्क। तो आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बता दो फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ भाई सब बताओ। चलो जो लाइक कर रहा है उसका भी भला, जो डिसलाइक कर रहा है उसका भी भला। देखते हैं भाई क्या आएगा। ए तो गलत है शिव कुमार जी, ए आंसर गलत है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। कैसे चलो देखते हैं भाई। 5 का क्या होगा स्क्वायर, सॉरी 5 नहीं, पहले आप क्या करोगे यहां पे 55 का पॉइंट भूल जाओ, 55 का स्क्वायर 55 गुना 55 कर लो तो 30-25 होएगा। क्या होएगा 30-25, या 5 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते, जैसे हमें निकालना भाई 15 का स्क्वायर, तो 5 का तो 5 लिख लो, 5 का स्क्वायर करके लिख दो 25, और 2 से अगला नंबर क्या है 1, तो 2 गुना 1 करके लिखेंगे तो कितना आया 225। मान लो 55 का ही निकालना है ऐसे ही, तो इस 5 का 25 और 5 से अगली संख्या क्या होती है 6, तो 6 पंजे 30, ऐसे शॉर्टकट में निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो भाई ऐसे ही हमने निकाला, लेकिन यहां पॉइंट लगा रखा है तो पॉइंट लगा दो, क्या दिक्कत है। फिर हमें निकालना है 11.0 का, 11.0 का स्क्वायर कर देंगे तो भाई 11 का होता है 121 और 0 का तो डबल 0 करके लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया, डी वाला आंसर आ गया डी। शिवानी आपका डी बिल्कुल सही है भाई, अभिषेक आपका भी डी सही है। सिंपल सा लॉजिक था, तो डी वाला हमारा आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ए जी रेशो आई ओ डबल रेशो ई के रेशो क्वेश्चन मार्क 11 इंटू 11। हाँ शिव कुमार जी 121, लेकिन 0 भी दिया हुआ है पॉइंट में, तो आंसर क्या आएगा 121.00। राधे भाई पिछले क्वेश्चन का आंसर तो देखना पड़ेगा ना, अब का बताओ फिलहाल। चलो देखो आंसर आ क्या रहा है। देखो भाई
ए 1 पे और जी का मतलब होता है 7, यहाँ आई का मतलब 9 और ओ का मतलब 15, ई का मतलब 5 और के का मतलब 11। तो भाई यहाँ 8 बढ़े, 8 प्लस हो गए, ऐसे ही 8 बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ भी तो 8 बढ़ेंगे भाई। जब 8 बढ़ेंगे, 8 5 13 एम, और 11 में 5 जोड़ दूंगा तो 17, यानी कि क्या, सॉरी 11 में 5 जोड़ूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 8 8 बढ़ रहे हैं, 8 5 13 पे तो एम आ गया, और 11 और 8 19, तो क्या आ जाएगा भाई एस, एम एस, यानी बी जिसका आंसर आ रहा है सही है। गुड आफ्टरनून भाई आर्मी लवर, बहुत लेट आए हो, फिर भी आपका स्वागत है। सबको समझ आया क्वेश्चन? तो नेक्स्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन है हमारा ए डी ई डबल रेसो एफ जी जे डबल रेसो के एन ओ। लाइक भी कर दो आर्मी लवर जी। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। बाकी सब भी लाइक कर दो भाई, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा जोश आता है आपको पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा जोश बढ़ा दो बस। तो देखो जल्दी से आएगा क्या आंसर, देखो बी बता रहे हो भाई, तो देखते हैं बी राइट है कि नहीं है। भाई 1 4 5 6 7 10 11 14 15, तो 8, यहां पे क्या हुआ भाई, सॉरी 5 बढ़ा, 3 बढ़ा और फिर 5, यानी कि पहले 5 बढ़ रहा है फिर 3 बढ़ रहा है। के होता है 11, 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, यानी कि पी, फिर 3 बढ़ रहा है एन, यानी कि क्यू एन होता है 14 और 3 17, ओ में फिर 5 जोड़ देंगे टी, यानी कि आंसर बी। आंसर बी जिसका भी आया था सबका सही है भाई। अभिषेक जी पी क्यू आर ठीक है, और अभी ये क्या नाम है नीचे आर्मी लवर जी बी बिल्कुल ठीक है भाई। अभिषेक आपका भी ठीक है, शिव कुमार आपका भी ठीक है, शिवानी आपका भी ठीक है, ऑलमोस्ट सबने ही जवाब सही दिया है। चलो ये करके दिखाओ भाई क्या आएगा। क्यू डी एक्स एम रेशो एस एफ वाई एन यू आई ओ जेड, जल्दी से बता दो क्या आ रहा है। भाई आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, एक एक बढ़ रहा है, एक 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 बढ़ रहा है, तो यार यहां भी एक बढ़ेगा यानी कि वी हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो जे हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो पी हो जाएगा, और एक बढ़ेगा तो ए हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आया भाई, दो दो बढ़े भाई, एक एक नहीं दो दो बढ़े, क्या बढ़े हैं दो दो, दो दो बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्यू 17 19, यहाँ पे डी 4 तो 6 24 तो 25 हो गया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है एन में एक बढ़ रहा है, यानी कि दो में दो दो बढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यू में 2 बढ़ेंगे तो डब्लू, आई में 2 बढ़ेंगे तो के आना चाहिए, और ओ में 1 बढ़ेगा तो पी, और जेड में 1 बढ़ेगा तो ए, यानी कि ए वाला सही है भाई। हाँ जी, जिसका आंसर अभिषेक जी आपका भी ठीक है, शिव कुमार आपका भी ठीक है, शिवानी आपका भी ठीक है, ए बिल्कुल राइट है भाई।
ये क्वेश्चन करके बताओ क्या आएगा। ए बी सी बट्टे में बी सी डी बट्टे आई सी डी ई बट्टे एल क्वेश्चन मार्क। चलो भाई देखते हैं जिसका ए आ रहा है क्या आता है आंसर। भाई 1 2 3 टोटल कितना हो गया 6, तो नीचे लिख दिया 6। 2 3 4 टोटल हो गया 9, तो नीचे लिख दिया 9। 3 4 5 टोटल हो गया 12, तो नीचे लिख दिया 12। लेकिन एक चीज कॉमन है, यहाँ पे ए बी सी डी था तो यहाँ बी सी से, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से अगला। तो अब की बार क्या हो जाएगा भाई, यहां से लिखना चालू कर देंगे डी ई एफ और जोड़ लो 4 5 9 और 6 15, यानी कि हमारा आंसर क्या आया भैया ए राइट है सबका, सबका ही राइट है जिसने भी बताया। सी गलत है भाई, सी गलत है, सी नहीं है, ए आएगा क्योंकि पहले वाले में 2 से स्टार्ट किया यहां से, फिर यहां पे भी तो भाई 2 से स्टार्ट करेगा डी से, डी एफ। ए आएगा भाई, क्या आएगा ए। चलो तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। दिया है 6 14 30, इसमें कोई लॉजिक भाई, जैसे सेम पेयर है ना ऐसे ही इनमें से कोई एक पेयर पे लॉजिक लग रहा होगा, वो हमें ढूंढ के बताना है। तो हम पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा एक क्वेश्चन, फिर अगला ट्राई आप कर लेना भाई। तो भाई कैसे कर सकते हैं हम यहां पे, भाई 14 में 8, 6 में 8 जोड़ लिए 14 आया भाई। फिर क्या कर सकते हैं 14 गुणा 2 और प्लस 2, तो 30 आया कि नहीं आया। 30 कैसे आया, ऐसे आया 30। तो भाई सेम कोई किसी पेयर में लॉजिक लग रहा होगा, ऐसे ही हमें उसमें लाना है। तो वो पेयर कौन सा, बी वाला उठा लेते हैं भाई। 7 और 5 12 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 5 12, 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आया भाई 10, इसमें जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ गया 22। तो कौन सा सूटेबल कर रहा है ऑप्शन बी, बी वाला राइट आंसर है भाई। ए गलत है, बी आएगा, क्या आएगा बी। एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं आपको, देखो भाई 8 और 6 14 आया, 6 8 गुणा 2 यानी कि 6 14 30। तो भाई 6 में 8 जोड़ा 14 आया कि नहीं आया। अब ठीक उसी प्रकार से ये जो 8 है, 8 गुणा 2 करूंगा तो कितना आया 16 और 14 कितने हो गए 30 हुए। ऐसे ही बी वाला ऑप्शन उठाया। 7 + 5 12 हो रहे कि नहीं हो रहे भाई, लेकिन 5 का दुगना कर दूंगा तो 10, टोटल 22 हुआ कि नहीं हुआ। तो बी वाला राइट आंसर है, क्या होगा बी वाला, क्या आएगा भाई बी राइट आंसर है। हाँ जी, ये आपका एक्सप्लेनेशन
भाई ये वाला लॉजिक लगाओ जो मैंने लगाया है। चलो अब एक करके दिखा दो आप। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। लास्ट है अब ये तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है भैया, तो इसका आंसर बता दो फटाफट। मुझे सही चाहिए, पूरा चैप्टर करा दिया। अब तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूं कि एक क्वेश्चन आप परफेक्टली आंसर दो विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, जैसे हमें एग्जाम में करना है। यहां जितनी मर्जी गलती कर लो, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है। सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अब की बार अभ्यास करोगी टीम, पूरा जोर लगा देगी तुम्हें सिलेक्शन दिलाने में। जल्दी से बता दो भाई, फटाफट बता दो। भैया देखो मैं बता देता हूं, तुम तो मुझे नहीं बता रहे, पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। हो क्या रहा है आखिरकार यहां पे भाई? 5 ऐड करा, 10 ऐड करा, 15 ऐड करा, सिंपल सी तो बात है भाई। तो ऐसे ही बी वाले ऑप्शन में क्या करा? 5 ऐड करा, 10 ऐड करा, 15 ऐड करा। तो देख लो आंसर कौन सा बना? बी वाला आंसर है भाई। कौन सा आएगा? बी वाला। सबको समझ में आया या नहीं आया बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। भाई सिंपल सी बात है, 5, 10, 15 ऐड कर दिया। ऐसे ही हम इसमें ऐड करके देख रहे थे, 5, 10, 15 ऐड करा, तो ऑप्शन कौन सा बना? बी वाला बना। तो भैया आज के लिए रख लो इतना ही। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी तुम्हारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तो सभी के सभी क्या करेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे अभ्यास करो के ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जो हमारा नंबर है भाई, हमारा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का 7428020320। इस ग्रुप में सभी ऐड हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें, जिससे कि सभी अभ्यर्थी हमसे जुड़ सके। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।